हाय दोस्तों, मैं देव कुमार ग्रामीण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आपके सामने एक्सेल। एक्सेल में आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई सीट, जो जैसे कि हम अपने व्यापार के अंदर माल तो खरीद लेते हैं, परंतु जब जीएसटी का वक्त आता है तो उस समय पर दोस्तों हमें माल को स्टॉक में दिखाना होता है। तो शुरू करता हूं मैं आपके सामने अपनी इस स्टॉक शीट के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करता हूं दोस्तों, अपनी इस रो और कॉलम को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर इसको मर्ज कर लेता हूं दोस्तों। वर्ड आर्ट में इंसर्ट के अंदर जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ पर मैं डाल दूंगा नाम अपनी सीट का, स्टॉक सीट। यहाँ पर मैंने स्टॉक सीट का नाम ले लिया है दोस्तों। यदि आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल करना चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं। आउटलाइन देना चाहें आउटलाइन दे दीजिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसमें जो भी देना चाहते हैं, कलर भरना चाहें तो कलर भी भर सकते हैं। अगला पॉइंट शुरू करता हूँ दोस्तों आपके सामने, सीरियल नंबर। ऐसा नंबर होता है दोस्तों ये। इसके बाद में आपकी आती है डेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों आपके लिए आइटम नेम। और नेक्स्ट पे आपका परचेज रेट। परचेज रेट के बाद में आता है दोस्तों यहाँ पर टोटल, और टोटल के बाद में आएगा आपका सेल्स रेट, और सेल्स रेट के बाद में आपका आएगा सेल्स आइटम, और सेल्स आइटम के बाद में आता है आपका स्टॉक आइटम। यहाँ पर ये आपने नाम दे दिए, और यहाँ पर मैं अपनी सीट को फुल कर लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद में सीरियल नंबर 1 और 2 डालो, टेबल को सेलेक्ट कीजिए और पकड़ के नीचे की ओर खींच दीजिए। जितना आप करना चाहें उतना आप कर लीजिए। यहाँ पर डेट डाल दीजिए, महीना, डेट, ईयर। इस तरीके से आप यहाँ पर तारीख डाल सकते हैं। महीना, डेट, ईयर आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर डेट डाल लेनी है। अगर आप डेट को आगे की ओर बढ़ाना चाहें तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है क्वांटिटी। आप यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपने 8 आइटम खरीदे, यहाँ पर 90 खरीदे, और यहाँ पर 60 खरीद लिए, और यहाँ पर आपने 40 खरीद लिए। इसके बाद फिर 60 ले लो। इसके बाद आप 60, 40, 60, 25 इस तरीके से आपने ले लिया। आइटम का नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैं कंप्यूटर ख़रीद रहा हूँ, कंप्यूटर, आईपैड, MOUS, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और कीबोर्ड के बाद में पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव के बाद में दोस्तों स्पीकर, या यहाँ पर ले लो आप प्रिंटर।
और रेट कितने का है, एक कंप्यूटर मान के चलो आपका 12,000 का, आईपैड आपका 200 रुपये का, माउस आपका 150 का, कीबोर्ड आपका 250 का, पेन ड्राइव आपकी 350 और इसका प्रिंटर आपका 12,500। इस तरीके से आपने ले लिया। टोटल करना है तो इजिकल टू परचेज रेट गुणा का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, क्वांटिटी पे क्लिक कर देंगे और एंटर लगा देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने स्टॉक आइटम शीट को तैयार कर सकते हैं। आप कितने रुपए में आप बेच रहे हैं, जब मैंने 12,000 का कोई आइटम खरीदा तो मैं 13,500 रुपये में सेल कर दूंगा, 200 का है तो 250 में सेल करूंगा, और 150 का है तो 180 का सेल कर दूंगा, और 180 के बाद यहाँ पर 250 है तो 320 कर लीजिए, 350 है तो 450 कर दीजिए, 12,500 है तो 13,500 कर दीजिए। यानी ये आप बढ़ा करके सेल कर सकते हैं। अब सेल्स आइटम यानी कि जो आपका सेल्स आइटम है वो कितने हैं, यानी कि आप कितने आइटम बेचना चाहते हैं। 8 खरीदे हैं 5 बेच दो, इसके 90 खरीदे हैं तो मान चलो आपके 75 बिक गए, सेल हो गए। 60 हैं तो आपके 50 सेल हो गए, 40 हैं तो आपके 35 सेल हो गए, और 60 हैं तो यहाँ पर 45 सेल हो गए, और 25 हैं तो यहाँ 15 सेल हो गए। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने आइटम डाल सकते हैं। अब आइटम बचे कितने हमारे पास, इजिकल टू क्वांटिटी माइनस सेल्स आइटम, एंटर। यानी आपके 3 आइटम बचे, इसी को कहते हैं स्टॉक शीट। अब यहाँ पर पूरी टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर के साथ अपने टेबल को करना चाहते हैं तो Ctrl+T का प्रयोग करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर ये हमारी स्टॉक शीट तैयार हो गई दोस्तों। आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊँगा। आपको प्रतिदिन एक सीट लेकर के आऊँगा दोस्तों, जो आपके लिए काम करने के लिए बहुत आसानी होगी। अभी मैं आपको सादा एक्सेल सिखा रहा हूँ, कुछ सीटें एडवांस की भी सिखाऊंगा दोस्तों आपके लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।